ये खबर है 2025 के 26 अगस्त की। आप सब जानते हैं कि उन दिनों में जम्मू में फ्लड आया था, जिस फ्लड में भारी नुकसान हुआ। उसके साथ साथ भगवती नगर का चौथा ब्रिज भी बह गया था। उसके बहने के बाद आज तक, जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ 27 अगस्त 2025, अभी तक उस पुल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है। ये तो धन्यवाद करिए इंडियन आर्मी का, जिसने वहां पर लोहे का एक पुल आपको बना करके दे दिया। लेकिन वो पुल टेम्परेरी था, ताकि लोग वहां से गुजर सकें, और लोग वहां से गुजर रहे हैं। आज भी वो सिंगल साइड चल रहा है, वन साइडेड चलता है। एक एक गाड़ियों को रोकना पड़ता है, एक लाइन को, फिर दूसरी ओर से गाड़ियां छोड़ना पड़ती हैं और फिर उन्हें रोकना पड़ता है। एक लंबा जाम वहां पर लगता है। वो पुल का इस्तेमाल होता कैसे था, उस पुल के इस्तेमाल की किस तरीके से लोग उस पुल को इस्तेमाल करते थे, ये कहानी को जरा समझ लीजिए। अगर आप सतवारी से आ रहे हैं, मान लीजिए पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, किसी भी ओर से आ रहे हैं, और आपको जाना है कहाँ, अखनूर, तालाब तिल्लो, गोल गुजराल, भगवती नगर, या फिर आपको जाना है रजौरी की ओर, जो रजौरी से रास्ते निकलते हैं, जिस ओर भी वो जाते हैं, अगर आपको किसी भी उस रूट पे जाना है, तो अगर आप साइंस कॉलेज से, यानी कि जीवल से होकर के साइंस कॉलेज रूट से गुजरते हैं, तो उसकी जामिंग की समस्या आप सब जानते हैं। घंटों घंटे जाम में फंसे रहते हैं लोग। अभी दोपहर को ही मैं वहां से गुजरा, 2 बार मुझे वहां से आना जाना हुआ किसी काम से। सर्किट हाउस में किसी को मिलने के लिए मैं गया, तो वहां से जब मैं गुजरा, तो आप अंदाजा लगाइए कि आधा घंटा मैं जाम में फंसा रहा। अब शाम को मुझे किसी को मिलने के लिए जाना था, जहां से मैं अभी लौट करके आया हूं, तो उस जाम में तकरीबन 1 घंटा फंसा रहा। इतना जाम वहां पर है। तो लोग इस इससे खुश थे कि भगवती नगर के पुल से वो लोग तालाब तिल्लो, भगवती नगर, या फिर अखनूर की ओर अगर उन्हें जाना था, मढ़ की ओर उन्हें जाना था, तो वो लोग भगवती नगर के चौथे पुल का इस्तेमाल किया करते थे। जब से वो पुल टूटा है, तब से आर्मी के उस लोहे के पुल का इस्तेमाल हो रहा है, और उस पुल से एक ओर से जब गाड़ियां आती हैं, तो दूसरी ओर की गाड़ियों को रोक दिया जाता है। और जो पुल टूटा है, उस वो कब बनेगा, इसका कोई भी अभी तक अपडेट सामने नहीं आया है। और जो मलबा, जो अस्थियां उस पुल की वहां पर टूटी हुई पड़ी हैं, वो वैसी की वैसी ही हैं। उस मलबे को आप देखिए कैसे वो बिखरा हुआ है। और आसपास की बस्ती में रहने वाले लोग, क्योंकि रिहायशी इलाका है, रात दिन गाड़ियों का जाम वहां पर है, लगातार गाड़ियां हॉर्न कर रही हैं, पोल्यूशन वहां पर बढ़ता जा रहा है। लोग दुखी हैं, लेकिन करें क्या, क्योंकि जाम है। थोड़े दिनों के बाद झिड़ी का मेला शुरू होने वाला है। आप सब जानते हैं कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु पूरे भारत से उस मेले में आते हैं, और उस मेले में जाने के लिए वो भगवती नगर के चौथे पुल का इस्तेमाल करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए भी वो पुल इस्तेमाल किया जाता है। अब जो वो यात्रु आएंगे, या यात्री आएंगे जब वो, तो वो लोग किस रूट का इस्तेमाल करेंगे? तो जाहिर सी बात है, वो लोग साइंस कॉलेज के इस रूट से निकलेंगे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि उस वक्त का मंजर क्या होगा, हालात क्या होंगे? अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है, अभी श्रद्धालु आ नहीं रहे हैं, तो जाम 2-2 घंटे तक लग रहा है साइंस कॉलेज के इस रूट पर। तो तब जब लोग आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि जाम की समस्या, एक भारी जाम की समस्या हो जाएगी पूरे जम्मू सिटी में? तो उसे कैसे मैनेज किया जाएगा? यातायात विभाग तो अपनी ड्यूटी निभाएगा, लेकिन सरकार अपना दायित्व कैसे निभाएगी? क्या सरकार को इस मेले के शुरू होने से पहले कोई बंदोबस्त नहीं करना चाहिए था, कि भगवती नगर पुल का जो निर्माण है उसे, या फिर जो वो टूटा हुआ है, उसे ठीक किया जाता? हालात बद से बदतर हैं। सरकार गहरी नींद में है, कुंभकर्णी नींद में है। अभी तक कोई रामबाण इलाज नहीं मिला कि सरकार को जगाया जा सके। सरकार केंद्र की हो या जेके यूटी की, दोनों सरकारें नींद में हैं, क्योंकि आम आदमी की फिक्र किसे है? अगर फिक्र होती तो इधर ध्यान दिया जाता और इस पुल को ठीक किया जाता।
या सड़क को जो टूटी हुई है, इस सड़क को ठीक किया जाता, कम से कम जाम तो खुल जाता। जो बड़ी गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां इस रूट का इस्तेमाल करती हैं, वो गाड़ियां इस रूट से निकलती थी और सिटी में जाम नहीं रहता था। अब सभी गाड़ियां जम्मू शहर से होकर के गुजर रही हैं, सिटी से भगवती नगर के चौथे पुल का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, जिस वजह से जाम की एक भारी समस्या लोगों के सामने आ रही है। अगर आपको अपने ऑफिस जाना है, अगर आप अखनूर की ओर से आ रहे हैं या फिर आप तालाब तलो की ओर से आ रहे हैं, तो आपको 1 घंटा पहले घर से निकलना होगा, या निकल रहे होंगे। आप सब अगर इस खबर को देख रहे हैं तो आप सब निकल भी रहे होंगे। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें नई नहीं है, 26 अगस्त की तस्वीरें हैं जब फ्लड आया था, लेकिन तब से लेके अब तक ये वैसे की वैसे ही हैं। जो रूट चलता था, जो बेयर हाउस की तरफ अगर रोड आ रहा है भगवती नगर से या फिर बेली चराना की ओर से, सतवारी की ओर से, वहाँ पर वो बेयर हाउस की अगर ओर आना भी चाहें, एशिया की ओर भी अगर आना चाहें जाम से बचने के लिए, तो वहाँ पर भी जो रोड टूटा हुआ है, जो स्ट्रक्चर गिरा हुआ है तभी के बीच में, वो भी ऐसे ही गिरा हुआ है। उसे भी ठीक नहीं करने का प्रयास किया गया। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई दिव्य शक्ति आएगी और वो उसे ठीक करके चले जाएगी। सरकार इतनी लाचार और गहरी नींद में होगी, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। क्योंकि जम्मू के लोग हैं, ना ये बोलेंगे, ना ये सवाल पूछेंगे, ये सब जानते हैं। इसी का फायदा शायद यहाँ के विधायकों को, यूटी की सरकार को, जेके यूटी की सरकार को और केंद्र सरकार को है। उन्हें मालूम है कि जम्मू के लोग सवाल नहीं पूछेंगे। वो अपने घर से 1 घंटा पहले निकल जाएंगे ऑफिस के लिए, अगर किसी शादी में जाना है उसके लिए, अगर कहीं भी जाना है तो वो लोग पहले निकल जाएंगे, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि सवाल पूछना अब ऐसा लगता है कि गुनाह कर दिया सवाल पूछ करके, इसलिए लोग शायद अब सवाल पूछना लोगों ने छोड़ दिया है। बहरहाल ये उम्मीद कि ये पुल कब बनेगा, इस पर कोई तो हो जो स्टेटमेंट दे और ये बताए कि जम्मू के लोगों ने आखिर क्या पाप किए हैं। जम्मू के लोगों की गाड़ियों का सत्यानाश क्यों करवाया जा रहा है। सड़कें जो हैं सो हैं, लेकिन पुल भी टूटा है 26 अगस्त का, आज तक ठीक नहीं हो पा रहा। तो क्या होगा जम्मू के लोगों का। अब जो मेला आगे, शादियों का सीजन जो शुरू होगा, तब लोग कैसे सफर कर पाएंगे, कैसे जाम से बच पाएंगे, और गाड़ियां कई कई घंटे स्टार्ट रहेंगी, जाम में फंसी रहेंगी। रिहायशी आसपास के इलाके जिनमें छोटे बच्चे भी होंगे, हॉर्न लगातार बज रहे हैं, और पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, बढ़ रहा है, क्योंकि कई कई घंटे जाम में फंसा रहना पड़ता है, जिस वजह से जम्मू के लोग ये सब बर्दाश्त तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल कोई नहीं पूछ रहा। पिछले दिनों में मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि आपके दिमाग में कोई सवाल है, तुमने कहा कि हम फुली सेटिस्फाई हैं, कोई सवाल नहीं है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सवाल पूछना जम्मू के लोगों ने बंद कर दिया है। सवाल पूछना जम्मू के लोगों ने बंद कर दिया है और उन लोगों ने ये मान लिया है, हथियार डाल दिए हैं, कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जो हालात होंगे, जो स्थितियां होंगी, उन स्थितियों में, उन परिस्थितियों में रहना वो मंजूर कर लेंगे, लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल पूछा तो मुश्किल हो जाएगी, ऐसा लोगों को लगता है, और लोग अब सवाल पूछने से डरते हैं, ऐसा ही कुछ लग रहा है।